हेलो दोस्तों, जय श्री राम। हमारे चैनल MK स्टडी में आपका एक बार फिर स्वागत है। जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे, पिछली वीडियो में हमने बताया था CTET पर शिक्षण की चर्चा कर रहे थे। ऐसे ही उसी क्रम में आगे बढ़ाते हुए CTET शिक्षण पर चर्चा करेंगे। CTET गणित शिक्षण पर हमने आपको बताया था उसमें कि गणित पढ़ाने की विधियाँ क्या होती हैं, गणित को बालक को कैसे पढ़ाया जाता है, 1 से 5 तक के बालक को गणित किस प्रकार पढ़ाया जाना चाहिए। पिछली वीडियो में कुछ रह गया था, वीडियो किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से रुक गई थी, इसलिए कुछ वहाँ से ही शुरू किया जा रहा है। चैप्टर हमारा ये चल रहा है गणित की प्रकृति तथा शिक्षण विधियाँ। गणित की प्रकृति तथा शिक्षण विधियाँ, ये हमारा चैप्टर चल रहा है। कुछ हर लोग के अनुसार गणित की परिभाषा क्या है। गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा हम बच्चे के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित कर सकते हैं। हर लोग कहते हैं कि गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा हम बच्चे के मन या मस्तिष्क में गणित में तर्क करने की आदत को उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसा हर लोग ने गणित की परिभाषा दिया। मैंने दूसरा पॉइंट वहाँ पर लिखवाया था। आप पिछली वीडियो देखेंगे तो मैं चैप्टर वाइज प्रैक्टिस दे रहा हूँ, ये चैप्टर वाइज बता रहा हूँ। पिछली वीडियो देखेंगे तो आपको सब सिस्टम समझ में आएगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ। गणित की भाषा क्या है। गणित स्वतः ही एक भाषा है जो विभिन्न चिन्हों एवं नियमों से चलता है। गणित को किसी भी भाषा की आवश्यकता नहीं होती है। गणित स्वयं ही अपने आप में खुद भाषा है। वो कुछ नियमों और चिन्हों पर आधारित होता है जिसके माध्यम से हम बालक को सिखाते हैं। गणित भाषा के प्रमुख 5 अंग होते हैं। पहले होता है पद, टर्म्स, प्रत्यय, कॉन्सेप्ट, सूत्र, फॉर्मूला, सिद्धांत, प्रिंसिपल, चिन्ह, सिंबल। और इन 5 को मिलाकर ये जो लाइन लिखी गई है, पद, प्रत्यय, सूत्र, सिद्धांत, चिन्ह, ये CTET में कई बार पूछी जा चुकी है लाइन, और इस बार भी ज़्यादातर हर बार किसी न किसी पेपर में ये ऐसे ही पूछी जाती है। आपसे पूछा जाता है कि गणित भाषा के प्रमुख 5 प्रत्यय हैं, उनका क्रम सही कौन सा है। तो उन्हें सही क्रम में मिलाने के लिए जो सही क्रम है ये आप ध्यान रखें। पहले पद आता है, प्रत्यय आता है, सूत्र आता है, सिद्धांत और बाद में चिन्ह आता है। ये 5 इम्पोर्टेंट हैं। इनमें से कुछ न कुछ अवश्य ही आपको गणित शिक्षण में CTET में देखने को मिलेगा। नोट, गणित सीखने के लिए मैंने यहाँ पर नोट में लिखा है, गणित सीखने के लिए किसी अतिरिक्त भाषा की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि यह खुद एक भाषा है। गणित को सीखने के लिए किसी भी भाषा की आवश्यकता नहीं होती है। गणित खुद ही एक भाषा है। गणित को उसके माध्यम से सीखा जा सकता है, ऐसे बच्चे को सिखाया जा सकता है। ये मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। आप पिछली वीडियो देखें, प्लेलिस्ट में जाके हमारे MK स्टडी चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, अधिक से अधिक हमसे जुड़ें। हम CTET की प्रैक्टिस चैप्टर वाइज दे रहे हैं, जो फैक्ट टू फैक्ट पेपर में आते हैं, ऐसे पॉइंट हम आपको लिखवा रहे हैं। ये ऑप्शन में आपको मिलेंगे, जिस भी ऑप्शन में ये सही मिले आप वो ऑप्शन आपके लिए सही होगा। गणित सीखने के लिए किसी भी अतिरिक्त भाषा की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि गणित खुद ही एक भाषा है। गणित खुद एक भाषा होता है, इसलिए इसे किसी भी भाषा की सीखने की आवश्यकता नहीं है। निम्न 3 उद्देश्य होते हैं। गणित के निम्न 3 उद्देश्य होते हैं। गणित के निम्न 3 उद्देश्य कौन कौन से होते हैं वो हमने यहाँ पर लिखे हैं। गणित के निम्न 3 उद्देश्य क्या हैं। प्राथमिक संकीर्ण स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य है। प्राथमिक और संकीर्ण स्तर पर गणित का निम्न उद्देश्य क्या है। गणित को किस प्रकार पढ़ाया जाना चाहिए, गणित को बालक को किसके माध्यम से समझाना चाहिए, ये सारी बातें आपको इस टॉपिक में मिलेंगी जो हमने ये लिखा है ऊपर। हाँ, गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य, दूसरा आपको ये बताया गया था अभी मुख्य उद्देश्य क्या है, और दूसरा प्राथमिक संकीर्ण स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य क्या है। प्राथमिक स्तर पर गणित को कैसे पढ़ाया जाना चाहिए, गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, गणित को क्यों सिखाया जाता है, गणित की हमारे जीवन में क्या आवश्यकता है। हर व्यक्ति को जन्म से लेकर मरने तक गणित की आवश्यकता होती है। वो गणित में कुछ न कुछ कैलकुलेट करता रहता है। पैसे गिनेगा तो भी गणित है, कुछ न किसी माध्यम से गणित को सीखता रहता है। जैसे तीसरा पॉइंट है, उच्चतर स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य है। जो स्तर कक्षा 5 से लेकर ऊपर को
किस प्रकार गणित पढ़ाया जाता है, कैसे पढ़ाया जाता है, उसे किसके माध्यम से समझाया जाता है, किस प्रकार बालक को समझाया जाना चाहिए, उसके सारे उद्देश्य क्या हैं, ये आपको इस वाले पॉइंट में मिलेंगे। और इसमें हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है गणित शिक्षण का उद्देश्य क्या है। गणित शिक्षण का उद्देश्य क्या है, ये हमने हेडिंग डाली है कि इसका उद्देश्य क्या है। ये आपको इससे अगली वीडियो में प्रोवाइड कराया जाएगा। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका सपोर्ट रहा तो यूपी टेट, एसटेट, यूपी टेट, एसटेट और टीजीटी, पीजीटी, पीजीटी, यूपी पुलिस आदि की प्रैक्टिस आपको सभी सब्जेक्टों की प्रोवाइड कराई जाएगी। हमसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और इससे आगे की बात आपसे अगली वीडियो में की जाएगी। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।